किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। सूखा राहत के लिए केंद्र ने दिए 934 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश व राजस्थान के किसानों को बीमा दावों में 686 करोड़ रुपए मिले। जैविक होम्यो उत्पाद से संवरेगी धरती की तस्वीर। सीमैप ने किया किसान मेले का आयोजन। मलेरिया रोधी पौधे की नई किस्म विकसित की। चावल खरीद 25% बढ़कर 2 करोड़ 44 लाख टन से अधिक। बुंदेलखंड में पशु नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था। वियतनाम ने भारत से मूंगफली आयात पर प्रतिबंध हटाया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने प्रदेश के सूखा प्रभावित किसानों की सहायता के लिए 934 करोड़ रुपए 32 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। पिछले दिनों सूखा प्रभावित जिलों का जायजा लेने आए केंद्रीय दल ने 1304 करोड़ 52 लाख रुपए देने की सिफारिश की थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश सरकार से कहा है कि वह सूखा राहत की रकम प्रभावित किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे पहुंचाएं। मानसून की कमजोर बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसानों को चालू वित्त वर्ष में उनकी खरीफ की फसल नुकसान के लिए सीधे बैंक खातों में 686 करोड़ रुपए बीमा दावों का भुगतान किया गया है। इन दो राज्यों के किसानों ने 2015 के खरीफ सत्र में 2 योजनाओं, संशोधित राष्ट्रीय कृषि योजना तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत बुआई की गई फसलों का बीमा कराया था। कम समय में भरपूर पैदावार के लिए फसलों में घातक रसायनों के बढ़ते प्रचलन से निजात दिलाने के लिए वृंदावन के एक संत ने विकल्प के तौर पर जैविक होम्यो उत्पाद इजाद करने का दावा किया है। संत परमानंद के अनुसार जैविक होम्यो उत्पाद कम लागत से जमीन को उपयोगी बनाने में सहायक है। इसके प्रयोग से न केवल फसल तेजी से बढ़ती है बल्कि पानी की आवश्यकता भी कम पड़ती है। साथ ही जैविक होम्यो उत्पादों से भूमि की उर्वरा शक्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के 900 संस्थाओं ने भी इसकी उपयोगिता को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान सीमैप ने 31 जनवरी 2015 को संस्थान के प्रांगण में किसान मेले का आयोजन किया। मेले में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। किसान मेले में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान भारत सरकार डॉक्टर हर्षवर्धन, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग श्री नवीन चंद वाजपेयी तथा कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन श्री प्रवीर कुमार ने अपने विचार व्यक्त किए। मेले में विभिन्न कंपनियों ने अपने उत्पादों से संबंधित स्टॉल लगाए, जिनमें दूर दराज से आए किसानों की काफी रुचि रही। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने बताया कि संस्थान ने मलेरिया रोधी पौधे आर्टिमिसिया की नई किस्म सिम संजीवनी और लेमन ग्रास की नई किस्म सिम शिखर विकसित की है। इन दोनों किस्मों ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। इसका कारण यह है कि आर्टिमिसिया की नई प्रजाति में पहले की तुलना में 20% अधिक आर्टिमिसिनिन और लेमन ग्रास की नई प्रजाति में 20 से 25% अधिक तेल प्राप्त होता है। कमजोर मानसून की वजह से उत्पादन में कमी की आशंका के बावजूद 2015-16 के विपणन वर्ष में सरकार की चावल खरीद 25% बढ़कर 2 करोड़ 44 लाख टन पर पहुंच गई है। सरकार ने अक्टूबर से शुरू हुई चालू विपणन वर्ष में 3 करोड़ टन चावल खरीद का लक्ष्य रखा है। इससे पिछले साल की समान अवधि में इन एजेंसियों ने 1 करोड़ 96 लाख टन चावल की खरीद की थी। उत्तर प्रदेश में चावल खरीद इस साल बढ़कर अभी तक 21,50,000 टन रही है, जो एक साल पहले समान अवधि में 11,50,000 टन रही थी। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में अन्ना प्रथा उन्मूलन योजना के तहत निम्न आनुवांशिक गुणवत्ता के पशुओं में नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। क्षेत्र के हमीरपुर, महोबा, बांदा, जालौन एवं ललितपुर जिलों में ऐसे प्रजनन योग्य स्वदेशी गोवंशी मादा पशुओं की कुल संख्या का अनुमानतः 20% कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य रखा गया है। कृत्रिम गर्भाधान का कार्य विभागीय केंद्रों, पैराविट्स एवं बायफ केंद्रों द्वारा निर्धारित शुल्क पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम विशेष रूप से पशुपालकों के द्वार पर तथा स्थापित एवं सक्रिय गौशालाओं में केंद्रित किया जाएगा। इसके सफल संचालन के लिए 80 रुपए प्रति गर्भाधान शुल्क रखा गया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार वियतनाम ने औपचारिक रूप से भारतीय मूंगफली की आयात पर से प्रतिबंध को हटा लिया है और इस प्रकार 9 महीने बाद बाजार पहुंच की सुविधा प्रदान की है। वियतनाम में जनवरी 2015 से निर्यात की गई खेप में संगरोधी कीट का पता लगने के कारण 6 अप्रैल से भारतीय मूंगफली की आयात पर रोक लगा दी थी। आइए अब रुख करते हैं प्रदेश की मंडियों की ओर और जानते हैं कि अनाज व सब्जियों के औसत थोक बाजार भाव किस प्रकार रहे।
गेहूं लखनऊ में 1,660 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ 1,610 रुपए, पीलीभीत 1,665 रुपए, हरदोई 1,620 रुपए, फैजाबाद 1,610 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चना लखनऊ में 5,325 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ 5,380 रुपए, पीलीभीत में 5,450 रुपए, हरदोई 5,240 रुपए, फैजाबाद 5,525 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब बात करते हैं चावल के भाव की। लखनऊ में 2,110 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 2,170 रुपए, पीलीभीत में 2,190 रुपए, हरदोई में 2,180 रुपए और फैजाबाद में 2,130 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब बात करते हैं मसूर के भाव की। लखनऊ में 7,325 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 8,000 रुपए, पीलीभीत में 6,840 रुपए, हरदोई में 5,170 रुपए और फैजाबाद में 6,850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब बात करते हैं आलू के भाव की। लखनऊ में 450 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 370 रुपए, पीलीभीत में 430 रुपए, हरदोई में 450 रुपए और फैजाबाद में 500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब बात प्याज के भाव की। लखनऊ में 1,250 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1,280 रुपए, पीलीभीत में 1,185 रुपए, हरदोई में 1,360 रुपए और फैजाबाद में 1,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब भाव लहसुन के। लखनऊ में 9,000 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 7,200 रुपए, पीलीभीत में 8,500 रुपए, हरदोई में 7,420 रुपए और फैजाबाद में 8,300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब बात सब्जियों में टमाटर की। लखनऊ में 1,250 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1,450 रुपए, पीलीभीत में 1,260 रुपए, हरदोई में 1,550 रुपए और फैजाबाद में 1,350 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये रहे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। एफसीआईएल के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीवीएफसीएल की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि खेती तो थोड़ी करे, मेहनत करे सवाय, ईश्वर चाहे वही मनुष्य को टूटा कभी ना आए। खेती थोड़ी होने पर भी जो मेहनत अधिक करता है, ईश्वर उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देता।
बहनों भाइयों, हमारे प्रदेश में कई ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने अपने परिश्रम के बल पर सफलता के आकाश में बहुत ऊंची उड़ान भरी है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। जी हां, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ग्राम हृदयपुर सारनाथ वाराणसी के प्रगतिशील किसान राम रक्षा सिंह पटेल जी से। पटेल जी, आपका स्वागत है। पटेल जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जब कोई आपको प्रगतिशील किसान कहकर बुलाता है तो आपको कैसा लगता है? बड़ा सुखद और आदर्श, मतलब अपने अंदर एक ऊर्जा मिलला जी कि और किसानन से और हम अच्छा है जी कि हमके प्रगतिशील किसान कहा था। जी प्रगतिशील का परिभाषा ही है कि अगर वो साल में 1 लाख रुपया पैदा करते हुआ तो हम 3 लाख 4 लाख पैदा करी, तब जाके अलग होकर रुपया हो जाई। 10 जने पूछिए कि भैया तू ये खेती कैले रहा तो कितना पौला, और जहाँ वो थोड़ी सा लेके जाते हुआ हमार 4 कुंटल जाए तो लोग देखलन और पूछलन। जी पटेल जी, एक बात यहाँ पर मैं और जानना चाहता हूँ, एक सामान्य किसान से प्रगतिशील किसान कैसे बना जा सकता है? एक ही भैया यह है कि जब तक अपने जमीन के एक मंदिर न समझिया तब से कुछ नहीं मिली। कहे का मतलब ये हो कि जब हमार पूरा परिवार खेती पर ही निर्भर हो, हमरे परिवार का घरे से निकल के बाहरी कमाए जब नहीं जात हुआ, हमरे पूरे परिवार का भरण पोषण करे वाला ये जमीन हो, तो हम जमीन के एक देवता समझ के, मतलब हमें भी पूर्णतः समर्पित होना पड़ेगा हाँ। खेती किसानी में, अगर हम अच्छा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। पटेल जी, आप कौन कौन सी फसलों की मुख्यतः खेती करते हैं? देखा, हम मुख्य रूप से नगदी सब्जी का खेती करीला। जैसे जौन रहाला, जैसे इस समय गर्मी का फसल आका तो हम थोड़ा सा रिस्क उठाइला। रिस्क का मतलब है चुनौती, मतलब चैलेंज हो जाला कि अगर अगैती आप 10 आदमी बाजारे में जात हुआ और हम अकेले जाप तो स्वाभाविक है कि अधिक पैसा मिली, और भीड़ के संगे जब जा तो कितनी पैसा मिली। जी ये बदे हम रिस्क उठैला, महंगा से महंगा हाइब्रिड बीज बोइला और समय से पहले जी तब मतलब अगैती आप पर करते हैं खेती, जिससे आपको अधिक लाभ प्राप्त होता है। जैसे आपने सब्जी की बात करी, तो सब्जी में कौन कौन सी सब्जियों की खेती करते हैं? अब जैसे और तो बीत गई, अब गर्मी की सब्जी, हाँ, जैसे 4-5 किस्म की सब्जी हर समय हमारे खेत में रहा, हम बोइला कि क्रम लगल रहा। जैसे ये समय भिंडी बुआई हो गई, धनिया बो देली, खीरा बो देली, बोड़ा बो देली और मूली। जी ये तरीके का 5 किस्म का सब्जी बरहो मास हम बोते हैं, ताकि हमारा मतलब रूटीन एकर बनल रहा है। बाजारी से पैसा आवा का क्रम लगातार बना रहा। अच्छा, जैसे पटेल जी कहते हैं जितना अच्छा बीज होगा उतनी अच्छी आपकी फसल भी होगी, तो आप किस तरह का बीज लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? ये बहुत बढ़िया सुनील भाई सवाल आप पूछला है। देखा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप दुकान जो आप एकरा चिन्हित प्रमाणित दुकानदार हो और वो पढ़ल लिखल खूब हो, ताकि वो बता सके, मतलब आपको सही जानकारी दे सके। आप निसंकोच दुकानदार से ओकर मतलब पढ़ाई लिखाई पूछला कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। अगर वो हाई स्कूल इंटरमीडिएट है तो आप वहां से रूट अपना बदल दीजिए। अगर ग्रेजुएशन किया है, बीएससी एजी किया है, तो आप उनसे उनके संपर्क में रहिए, वो आपको अच्छी अच्छी जानकारी देगा। जे पढ़ले लिखले कम रहे तो क्या जानकारी दे। जी, मतलब प्रमाणिक बीजों का ही आप प्रयोग करते हैं। हाँ। अच्छा, जैसे आपने कहा आप भिंडी की भी खेती करते हैं, तो भिंडी, आपकी भिंडी में क्या खास बात होती है? देखा, और बाजार में जैसे बहुत किस्म का बीज है, तो हम इस समय जो बीज बोले हैं महंगा वाली बीज है लक्ष्मी। लक्ष्मी का खासियत यह है कि और भिंडी 60 दिन में फरी, ये 30 दिन में फरे लगी। और जवन की और भिंडी में है और कंपनी के भिंडी में एक भिंडी फरी, ये सोच ले आप सुनील भाई कि 7 से 8 फली दे
इनमें कई गांसा चौतरफा देवा शुरू कर दी। जी हाँ, और दूसर बात, एकर पत्ती एकदम छोटी रही, एकदम जैसे हमारी अंगुरी इतना मतलब छोटी रही। और भिंडी का जौन है कि इतना बड़ा बड़ा पान के घोपा मतीन चौड़ा पत्ती रही। जी आ एकर एकदम फटल रही। भिंडी अच्छी कंपनी का यह पर पहचान है। जी पटेल जी, कुछ आपने यहाँ पर सेम की फली रखी हुई है। हाँ, हाँ। तो ये क्या दिखाना चाहते हैं आप? हम देखा ई आप जौन देखत हुआ जी ई सेमा है। सेमा ई सेमा कंपनी जौन ई देले हुआ जी एके जौन है कि रिसर्च करके पहली बार आल है। अच्छा आ एकर बीज इतना बड़ा बड़ा होला, 10 रुपया पीस। 10 रुपया पीस से ये अब आप सोचने कि हम पैदा करके भूमिहीन जे किसान है वो अपने मड़ई के अगवारे पछवारे लगा के दू थाला बना के मट्टी इकट्ठा कर लेलन, ओपे के बुआई कर देलन और अपने चूल्ही का राख जौन है ओपे डाल के ओपे मट्टी रख के बुआई कर देलन, एक थाला पर 2 बीज। जी अच्छा, ये आपने पास में और देसी बीज सेम की बीज वो रखी हुई है फली, तो इससे और इसमें क्या अंतर है? अब आप देख ला जी। सुनील भाई, ई सेमा ई लोकल सेम दोनों का अंतर देखत हुआ। अभी एक है ई, जबकि हम जिले से बाहर रही है, ट्रेनिंग में गई रही है, एकरे वजह से जाड़ा का दिन रहा, कोहरा ज्यादा पड़ल रहा और थोड़ा सा हमारे फली पर प्रभाव पड़ल। और ई देखला ई छोटी है ना, तो एम कितना दे, ई 20 रुपया किलो और ई 100-150 रुपया किलो पसेरी बिकत है। ई 100 रुपया पसेरी, ई 150। तो इसका आकार जो है बड़ा है, तो इससे भी बड़ी हो जाती है। अरे ये पूरा अब आप सोच लें कि इतना बड़ा बड़ा होला। जी, ई लेकिन थोड़ा सा एकर हमार देख रेख में कमी हो गया जी, जी। एकरे वजह से ऐसा है। अच्छा, तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब भी आप कोई फसल बोएं जी। तो उससे पहले आप देख लें कि किस प्रजाति से जी, आपको जी। अधिक लाभ प्राप्त जी, होने जी, वाला है। जी। अच्छा, जैसे पटेल जी, आप बुआई करते हैं तो बुआई से पहले क्या भूमि शोधन वगैरह करते हैं या बीज शोधन करते हैं? किस तरह से क्या करते हैं? देखा, हमारे कोनो बीमारी या केहू के हो जाला तो डॉक्टर के पास जाला, तो डॉक्टर कहलन कि आप एक्सरे करा के लिया आवा, आप अपने शरीर का जांच करा के लिया आवा, तब वो दवाई देलन। वैसा भैया है कि हम अपने जमीन का मट्टी का जांच जरूर कराई, ताकि जमीन के अंदर कवन पोषक तत्व का कमी हो ये आपको पता लग सकता है। जी। और एकरे बाद सबसे बड़ी बात है, 3-4 बाती के अगर आप ध्यान देते हुए तब पैसा का पेड़ लगा लेला। मट्टी का जांच, बीज शोधन और भूमि शोधन, जी 3 बाती के अगर आप ध्यान दे देला और पानी आपन हो साधन समुचित व्यवस्था कर लेला तो रुपया का पेड़ लगा देला। अच्छा, सिंचाई के लिए आपने किस तरह की व्यवस्था की हुई है? सिंचाई का साधन आपन खुद का समरसेबल है, और जब भी हम पानी देला तो हल्की देला, ये नहीं कि बहुत पानी। देखा, आप जब भी सिंचाई करा हल्की करा और शाम के करा, ये नहीं कि दिन में शाम को करना। हाँ, दिन में आप करबा वो समय तापमान ज्यादा रहला, तापमान ज्यादा रहे के वजह से पानी लाल हो जाई तो सब्जी पर बड़ा प्रभाव पड़ी। और जब आप रात में सिंचाई करिए तो ये फली अब आप सोच ले कि जहां इतनी बड़ी एकर है जी, जब आप रात में सिंचाई करिए, मतलब सूर्य अस्त होने के बाद 1 घंटा 2 घंटा रात गईले जब ये करिए तो आप देखिए कि रात के ओस पड़ला और ई पानी का लेके ई बिहाने देखिए कि सवेरा जब हुई तोड़ाई आप कर जाइए खेत में तो इतना बड़ा फल, मतलब उसकी पैदावार उसकी बढ़ान पे भी असर पड़ता है। पूरा पड़ला पूरा। जी। अच्छा पटेल जी, जब आदमी खेती किसानी करता है तो उसे नुकसान रोग एवं कीटों से भी बहुत होता है, तो रोग एवं कीटों पर नियंत्रण करने के लिए आप क्या करते हैं? देखा, बहुत बढ़िया सुनील भाई सवाल पूछला है। देखा, जब आप भूमि शोधन करिए अब बीज शोधन, हम आप किसान, हमारे पड़ोसी लोग किसान हुआ, वो कहना मेरे बिया तरंगल है वो कंपनियां वाला एक शोधित कैले हुआ। जी, जी। हमारी कहना है कि खबरदार सावधान, वो अपन बिया सुरक्षित रखा बदे ई रंगले हुआ या शोधित कैले हुआ, लेकिन हम
ट्राइकोडर्मा से एक शोधित करीला बीज हो गल, ओ पे पानी का छींटा मार देली, पानी छींटा मार के करमो लेली, करमोले के बाद ट्राइकोडर्मा डाल के खूब बढ़िया से मिला लेली। ट्राइकोडर्मा जब बढ़िया सा ए पे डाल देली बीज पे, तो ई ट्राइकोडर्मा पूरा जो है कि बिजिया में लग जाई और एक तैसा हल्का सुखा ले। अब इनमें देखा दू प्रभाव पड़ी सुनील भाई कि जब इनमें बीजवा में ट्राइकोडर्मा लग जाई आ एक जब बोई तब बहुत जल्दी अंकुरित हुई। एक के आप ट्राइकोडर्मा नहीं बोले हो, एक में ट्राइकोडर्मा बो के आप अभी अंतराल देख लें व्यक्तिगत रूप से जी। तो आप देखिए कि ट्राइकोडर्मा जब शोधल बिया हो बड़ी जल्दी जाम जाई, और ट्राइकोडर्मा जब शोधल रही बिया तो उनमें रोग लगबे न करी। मतलब अगर आप बीज शोधन करके बोएंगे तो रोगों की संभावना बहुत कम हो जाएगी। अच्छा पटेल जी, जैसे आपकी जब फसल तैयार हो जाती है जी, तो बात आती है भैया विपणन के लिए कहाँ ले जाएं, कैसे भाई, तभी तो आपको अच्छा मूल्य मिलेगा। तो विपणन के लिए की दृष्टि से अगर देखें तो आप क्या करते हैं? देखा जब ये कहा ना जैविक आप खेती करवा तब मार्केट एकर वैल्यू इतना बढ़ जाला कि 10 जने का 10 टोकरी रखल है, और हम जब जाब बोरा खोल देली भिंडी का पूरा देली थोड़ी सा, तो सबसे एकदम हरियर कंचन एकदम शुद्ध, चाहे खीरा का रहो, चाहे धनिया का रहो, चाहे मुरई का रहो, इतनी बड़ी बड़ी मुरई, ओकर रूप अलगा रही। और ओके जबकि हमारे के और किसान मतलब खरीदार उपभोक्ता के बजाय हमार एसी मार्केट वाला खरीदलन सब्जी और 4 पैसा बेसी देलन। अच्छा, मतलब आप जिस ढंग से खेती करते हैं और आप जब बाजार ले जाते हैं तो आपको उनका बहुत अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। जी। पटेल जी, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि पटेल जी ने बताया, अपनी प्रगति की कहानी बताई कि किस तरह से वो प्रगतिशील किसान बने, और पटेल जी ने जो बातें बताई अगर आप उस पर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी प्रगतिशील किसान की श्रेणी में गिने जाएंगे। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।